बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी तो हम जो है वो पास पेपर्स की सीरीज़ कंटिन्यू कर रहे हैं, जो कि सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन के ये पास पेपर्स हैं और जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट हैं सेकेंडरी स्कूल टीचर्स और हेड मास्टर्स और टाउन ऑफिसर, म्यूनसिपल ऑफिसर और फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन और जितने भी जो इम्तहानात हैं उसके लिए ये जो है वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। तो ये जो हाईलाइटेड एमसीक्यूज़ हैं वो जो है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड रिपीटेड एमसीक्यूज़ हैं, उसको हम डिस्कस करेंगे। बाकी और भी एमसीक्यूज़ हैं जो कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं और आप इनको जो है वो देख लीजिएगा। तो सबसे पहले जो है वो हमारे पास एमसीक्यूज़ आ रहा है कि अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान 1973 प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान कैन बी इम्पीच्ड। वो होता है अंडर आर्टिकल 47। अच्छा, अब यहाँ पे इस प्रोसेस को समझें कि अब प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान को इम्पीच का मतलब ये है कि यहाँ पे किस तरह से हटाया जा सकता है। जैसे आपने देखा होगा प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को कैसे हटाया जाता है, ये हमने पाकिस्तान में भी देखा कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के थ्रू जो है वो प्राइम मिनिस्टर को हटाया जाता है, जो कि पार्लियामेंट में जो है वो तहरीक पेश होती है, जैसे अदम एतमाद तहरीक होती है, और अगर जो है वो सिंपल मेजॉरिटी में जो है वो मिलती है जिसको, तो वो उसके हक़ में फ़ैसला जाता है। तो वो जो है आसान प्रोसेस है और जो कि उससे प्राइम मिनिस्टर जो है वो हट जाता है। लेकिन इम्पीचमेंट का जो प्रोसेस है वो थोड़ा मुश्किल होता है। उसमें ये होता है कि प्रेसिडेंट को किस तरह से हम हटा सकते हैं कि प्रोविंशियल या नेशनल असेंबली, प्रोविंशियल असेंबलीज़ भी सारी मिलके जो है वो वोटिंग करेंगी, और वोटिंग जो है वो टू थर्ड मेजॉरिटी में अगर जो है वोटिंग आ रही है उस तहरीक में, तो जो है जब भी जाके वो कामयाब हो सकती है। लेकिन अगेन उसके लिए भी ये होता है कि आप मतलब प्रूव करो कि जो है वो अगर कोई मिसाल के तौर पे खुदा न खासा वो उनकी दिमागी हालत सही नहीं है, वो जो है वो करप्ट हैं, क्या हैं, तो वो अगर प्रूव भी हो जाए उस पर, तो तब जाके जो है वो आगे प्रोसीड हो सकती है, और अगर टू थर्ड मेजॉरिटी मिले तो जाके वो जो है वो कामयाब भी हो सकती है। तो अगेन ये इतना आसान प्रोसेस नहीं है एज़ कम्पेयर टू दी वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस, जिसमें प्राइम मिनिस्टर को हटाया जाता है। तो इम्पीचमेंट का एक प्रोसेस होता है जिसके ज़रिए से प्रेसिडेंट को जो है वो हटाया जाता है, और वो आर्टिकल कौन सा है पाकिस्तान का, वो है आर्टिकल 47, जो कि अलाउ करता है, जो कि इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट को जो है वो डिस्क्राइब कर रहा होता है। चलें जी, उसके बाद हमारे पास है कि इन द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका द लार्जेस्ट नंबर्स ऑफ मेंबर्स ऑफ द इलेक्टोरल कॉलेज आर इलेक्टेड फ्रॉम द स्टेट ऑफ। अब देखें, ये तो चलें कैलिफोर्निया है, लेकिन आप इस प्रोसेस को भी समझें कि वहाँ जो है वो यूएसए में इलेक्शंस हो रहे होते हैं, वहाँ पे जो है वो वहाँ पे भी इनडायरेक्ट इलेक्शंस हो रहे होते हैं। जैसे इलेक्टोरल कॉलेज एक होता है जो कि पार्टीज़ के कैंडिडेट्स होते हैं। वहाँ पे बेसिकली यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में दो मेजर पार्टीज़ हैं, जो कि एक रिपब्लिकन पार्टी है, एक डेमोक्रेटिक पार्टी है। तो दो मेजर पार्टीज़ के, या और भी छोटी पार्टीज़ हैं, तो उन पार्टीज़ के जो है वो रिप्रेजेंटेटिव्स या कैंडिडेट्स जो है वो खड़े हो जाते हैं, तो लोग उनको वोट करते हैं, और फिर वो जाके प्रेसिडेंट को वोट कर रहे होते हैं। तो वो तकरीबन जो मेंबर्स होते हैं इलेक्टोरल कॉलेज में, वो होते हैं 538 मेंबर्स होते हैं, 538 मेंबर होते हैं इसमें इलेक्टोरल कॉलेज में। लेकिन यहाँ पे ये आपको एक समझाने का, चूँकि वो भी आ सकता है, अच्छा ये भी आ सकता है और आता भी है कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की स्टेट्स कितनी हैं, स्टेट्स हैं वहाँ की 50 तो फिर सेनेट में जो है वो किस तरह से रिप्रेजेंटेशन हो रही होती है। सेनेट में जो है वो हर स्टेट से जो है वो दो बंदे होंगे, और टोटल 100 होते हैं, ताकि जो है वो इक्वल रिप्रेजेंटेशन फ्रॉम ईच स्टेट हो जाए। तो वो, लेकिन यहाँ पे ये है कि लार्जेस्ट नंबर ऑफ मेंबर्स कहाँ से हो रहे होते हैं, कौन सी स्टेट से, वो कैलिफोर्निया। चलें जी, उसके बाद है हमारे पास द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ पलस्तीनियन अथॉरिटी यासिर अरफात डाइड ऑन। ये 11 नवंबर 2004 को जो है वो गुज़र गए थे। और ये यासिर अरफात ये वही हैं जो कि फ़लस्तीन PLO, जिसको फ़लस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन के जो हेड थे, जो लीड कर रहे थे, तो वो यासिर अरफात थे। और जो है वो जो 1970s में जो है वो इन्होंने बनाई थी PLO, और उसके बाद उसको लीड भी किया था, और उनकी वफ़ात जो हुई थी वो 11 नवंबर 2004 को हुई थी। अच्छा, उसके बाद है विच वाइटामिन इज़ प्रोवाइडेड बाय सनलाइट टू द बॉडी, वो है विटामिन डी।
अच्छा, उसके बाद जो है वो हमारे पास आगे जो है वो सवालात हैं, वो ये है कि द स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मज़ फॉल्स बिटवीन। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ये एक स्ट्रेट है जो कि ईरान, ओमान और यूएई के जो है वो दरमियान में आ रही होती है। उसके बाद हमारे पास है रेंड इज़ द करेंसी ऑफ, वो साउथ अफ्रीका की करेंसी है। इस तरह से और भी करेंसी जो हैं वो उस पर हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे। तो ये हमारे पास सवालात आ रहे होते हैं इस तरह से। और उसके बाद है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस इज़, ये एक मतलब ऑर्गन है यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का। फिर इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि इसका जो हेड क्वार्टर है वो कहाँ है, वो है हेग में। हेग कहाँ है, नीदरलैंड में। सही है, तो ये आप याद कर लें कि हेग में इसका जो है वो हेड क्वार्टर है, और हेग जो है वो नीदरलैंड में है। और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, जिस तरह से पाकिस्तान और इंडिया के जो इश्यूज़ हैं वो भी वहाँ जो है वो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जो है वो चले हैं। जैसे कुलभूषण जाधव का जो केस था वो यहीं चला था। उसके बाद हमारे पास है जो है ये इंग्लिश का है कि ये एंटोनियम है, यूफोनियस का एंटोनियम क्या है, ये आ चुका है। ये बहुत सारे पेपर्स में आ चुका है सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन के। ये स्टूडेंट है, इसको आप देख लीजिएगा। उसके बाद हम आगे प्रोसीड करते हैं। उसके बाद है हमारे पास लार्जेस्ट सिटी बाय पॉपुलेशन इन दी ग्रेट लेक्स रीजन इज़, वो चिकागो है हमारे पास। उसके बाद है ऑर्डिनरी मोबाइल फ़ोन कम्युनिकेट्स बाय यूजिंग वेव्स, कौन सी यूज़ हो रही होती हैं, रेडियो वेव्स। तो इसको आप याद कर लें। उसके बाद है द फिनोमेना ऑफ अरब स्प्रिंग वाज स्पार्क बाय द सेल्फ इमोलेशन ऑफ मोहम्मद बुज़ेज़ अ फ्रूट सेलर इन, ये है ट्यूनीसिया में। अच्छा, इसका भी थोड़ा मैं पस मंज़र बता देता हूँ कि इसका ये था कि अरब स्प्रिंग जो है वो दिसंबर 2010 में शुरू हुई थी। उसमें भी यही था कि एक जो वहाँ का जो रेजिडेंट था वो एक मतलब पढ़ा लिखा था, जिनका नाम था मोहम्मद बुज़ेज़ी था नाम उनका। तो वो जो है उनको जॉब नहीं मिल रही थी। फिर वो जो है उन्होंने जो है एक फ़्रूट सेलर के तौर पे काम किया, और उसमें भी फिर हुकूमत की तरफ से जो है वो या पुलिस से जो है वो उनकी लड़ाई हुई थी। तो वो मजबूर होके जो है वो उन्होंने अपने आप को आग लगा दी। फिर वो जो आग लगी थी तो लोगों ने जो है वो उसको रिकॉर्ड भी किया था। और उसके बाद जो है वहाँ पे एक मूवमेंट शुरू हो गई, प्रोटेस्ट शुरू हो गई पूरे जो कि ट्यूनीसिया में शुरू हुई, और जो कि पूरे अरब रीजन में जो है वो मिडिल ईस्ट में वो फैल गई। और जो ट्यूनीसिया में, उसके बाद जो है वो इजिप्ट में, और जो भी जो इलाके थे जॉर्डन वगैरह, तो वहाँ पे जो है वो उनको वहाँ पे प्रोटेस्ट होना शुरू हो गई। सीरिया में और कहीं कहीं भी ये कामयाब भी गई थी। तो ये भी याद रख लें। अब एक एमसीक्यू तो ये हो गया कि वो ट्यूनीसिया में अरब स्प्रिंग शुरू हो गई थी। दूसरा ये था कि वो कौन बंदा था जिन्होंने जो है अपने आप को आग लगाई थी, वो मोहम्मद बुज़ेज़ी थे। और उसके अलावा एमसीक्यू तो हमारे पास आ सकता है कि कब लगाई थी उन्होंने, ऑन दिसंबर 17, 2010। तो ये भी हमारे पास ये एमसीक्यूज़ इससे रिलेटेड हो सकते हैं। सही है। और ये 2010 और 2011 तक ये जो है अरब स्प्रिंग कंटिन्यू रही थी। उसके बाद हमारे पास है इसके बाद बाकी जो एमसीक्यूज़ हैं वो हम जो है वो नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आप जो है वो हमारे साथ रहिएगा, और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि जो है वो इसी तरह से और भी वीडियोज़ जो है हम आप तक पहुंचा सकें। अल्लाह हाफिज़।